अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने इनहेरिटेंस और वेरिएशन के बारे में मालूमात हासिल की। मेंडल के ज़रिए दिए गए मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल और इनकी मिसालें समझें। अब इस लेक्चर में हम मेंडल ने पेश किए हुए कवानीन के बारे में मालूमात हासिल करेंगे। मेंडल के इन कवानीन को पूरी दुनिया में आलमगीर तौर पर तस्लीम किया जाता है। ये कवानीन मेंडलिज़म कहलाते हैं। ये कवानीन मेंडलिज़म कहलाते हैं। मेंडल के ये कवानीन विरासत भी कहलाते हैं, जो नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे आप कहेंगे गलबा का कानून। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, अलहदगी का कानून, या दूसरा नाम उसका लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ज़वाजों के खालिसपन का कानून कहलाता है। तीसरा कानून लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहलाता है, या जिसे उर्दू में ज़वाजों के आज़ादाना मिलाप का कानून कहा जाता है। नंबर 1 लॉ ऑफ डोमिनेंस, जिसे आप कहेंगे गलबे का कानून। नंबर 2 लॉ ऑफ सेग्रीगेशन या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स, ज़वाजों के अलहदगी का कानून या खालिस ज़वाजों का कानून कहलाता है। इसी तरह तीसरा कानून विरासत लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उर्दू में कहेंगे ज़वाजों के आज़ादाना मिलाप का कानून कहलाता है। लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मेंडल के 3 कवानीन विरासत या मेंडल के कवानीन कहलाते हैं। अब हम इनको तफसीली तौर पर देखेंगे। नंबर 1 या पहला कानून, डियर स्टूडेंट्स, पहला कानून लॉ ऑफ डोमिनेंस कहलाता है, गलबे का कानून कहलाता है। मेंडल के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू मेंडल, कि जब ज़वाजे आपस में मिलाप करते हैं तो ये F1 नस्ल तैयार करते हैं। क्या बोले? जब ज़वाजे आपस में मिलाप करते हैं तो ये F1 नस्ल तैयार करते हैं। इस F1 नस्ल में जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो हाइब्रिड या मखलूत होता है, लेकिन इसमें गालिब खासियत अपना ख़ास तौर से इजहार करती है। गालिब खासियत ख़ास तौर से अपना इजहार करती है, ये अपना गलबा बताती है। इस कानून को गलबे का कानून या लॉ ऑफ डोमिनेंस कहेंगे। एक बार और सुन लीजिए कि F1 नस्ल में जो प्रोडक्ट हासिल होता है वो हाइब्रिड या मखलूत होता है, लेकिन गालिब खासियत यहाँ पर वाज़ेह तौर से नज़र आती है। इसको बताने के लिए मेंडल ने एक क्रॉस किया कि दराज कद मटर के पौधे का इख्तिलात इसके रेसेसिव से, यानी पस्त कद से किया।
इसका जवाजा देखिए, कैपिटल टी क्रॉस विथ स्मॉल टी। अब देखिए हमने ये होमोजाइगस कंडीशन है। क्या है ये? होमोजाइगस, यकसा जुगती हालत है। इसमें कैपिटल टी एक जवाजा तैयार हो गया और इधर से स्मॉल टी एक जवाजा तैयार हो गया। कहां से आया ये यहां से। क्यों? देखिए हमने पिछले लेक्चर में कि जो होमोजाइगस हालत होती है, अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए है तो इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही जवाजा बनता है। तो कैपिटल टी यहाँ पर एक ले लिया आपने, स्मॉल टी एक यहाँ पर ले लिए, दोनों का क्रॉस कराया। देखिए हमने कि जब जवाजे आपस में मिलाप करते हैं, जब जवाजे आपस में मिलाप करते हैं तो क्या होता है? F1 नस्ल तैयार होती है। F1 नस्ल तैयार होती है। तो क्या होगा? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया इसका मखलूत प्रोडक्ट। लेकिन ये क्या है? ये है दराज कद वाली हालत। दराज कद वाला पौधा तैयार होता है। दराज कद वाला पौधा तैयार होता है। अब जब इस F1 नस्ल से इख्तिलात करते हैं, यहां देखेंगे हम कि कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 इधर से आ गया, इसको कहेंगे ये नर जवाजे और ये मादा जवाजे। कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जवाजे इधर ले लिए, काय के लिए? F2 नस्ल हासिल करने के लिए। वही F1 नस्ल, जब F1 नस्ल से क्रॉस करती है, इख्तिलात करती है, तो F2 नस्ल हासिल होती है। अब ये चेकर बोर्ड क्या बता रहा है? कैपिटल टी है तो लिखो यहां पर कैपिटल टी। ये क्या बता रहा है? कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी। ये क्या बता रहा है? स्मॉल टी है यहाँ कैपिटल टी, तो पहले आप कैपिटल टी लिखेंगे, स्मॉल टी लिखेंगे, और यहां पर स्मॉल टी। क्या हो गया? ये F2 नस्ल हो गई। इसमें टॉल कितने हैं और डॉफ कितने हैं? जिसको आप फिनोटिपिक रेशो कहते हैं। ये टॉल कितने बार आया है? देखिए हमने पिछली मर्तबा कि ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटर्नल कैरेक्टर्स, उसकी बैरूनी खुसूसियात की बुनियाद पर जो तनासुब निकाला जाता है, उस तनासुब को फिनोटिपिक तनासुब कहते हैं। और जीनोटिपिक ऑन द बेसिस ऑफ जेनेटिक मेकअप, जीन की बनावट की बुनियाद पर निकाले जाने वाला तनासुब जीनोटिपिक तनासुब कहलाता है। फिनोटिपिक तनासुब कितने? टॉल कितने हैं और डॉफ कितने हैं? ये टॉल है, ये टॉल है, ये टॉल है। थ्री टॉल। डॉफ कितना है? डॉफ 1। 3:1 is a phenotypic ratio of monohybrid cross और डोमिनेंस क्रॉस। और लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है? इसका फिनोटिपिक रेशो 3:1 होता है। इसी तरह जीनोटिपिक रेशो यानी कैपिटल टी कितने बार आया? कैपिटल टी स्मॉल टी कितने बार आया? स्मॉल टी कितने बार आया? देखिए कैपिटल टी एक बार है, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार है, और स्मॉल टी एक बार है। तो क्या हो गया? इसका जीनोटिपिक रेशो 1:2:1 हो गया। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या कहता है कि जब जवाजे आपस में मिलाप करते हैं, इसके जरिए F1 नस्ल वजूद में आती है, और ये जो प्रोडक्ट होता है जिसमें ये मखलूत होता है, हाइब्रिड होता है, लेकिन ये गालिब खासियत अपनी वाज़ेह तौर से बताता है, दराज कद का होता है। जब
F1 का F1 से क्या जाता है, F1 क्रॉस विथ F1 इज इक्वल टू दे गिव F2। तो F2 नस्ल हासिल होती है ये वाली जो चेकर बोर्ड में बताया गया। F2 नस्ल के अंदर क्या होता है कि इसका फिनोटाइपिक तनासुब 3:1 होता है, 3 टॉल होते हैं, 1 डॉफ होता है। इसका जीनोटाइपिक तनासुब यानी कि इस चेकर बोर्ड के अंदर कैपिटल टी एक बार आया, कैपिटल टी स्मॉल टी 2 बार आए और स्मॉल टी 1 बार आया, तो ये इसका जीनोटाइपिक तनासुब कहलाता है। ये हो गया लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताने के लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल किया। ये वाज़े तौर से आप याद रखिए क्या कि पहला कानून विरासत लॉ ऑफ डोमिनेंस को बताने के लिए मेंडल ने मोनोहाइब्रिड क्रॉस का इस्तेमाल किया।